गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आओ अंग्रेजी सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे अंग्रेजी के अंदर बिना मुख्य क्रिया के भूतकाल में बात करना सीखेंगे कि हम भूतकाल में जब हमारे पास में मुख्य क्रिया नहीं हो तो हम वाक्य को कैसे बनाते हैं। वाक्य की संरचना को पहले समझेंगे, उसके बाद हम वाक्य को बनाएंगे। थोड़ा सा आप देखेंगे, इधर हम पढ़ रहे हैं पास्ट, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट। हम टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, चीज वही है पर यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं है। हम यहाँ पर वाज और वर का प्रयोग करेंगे। इसको हम हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहेंगे इसको। जैसे वहां पर इज एम आर हुआ करती थी, ऐसे यहाँ पर वाज और वर होगी। फार्मूला जैसा वहां पर था, ठीक उसी तरीके से एक फार्मूला होगा और फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में हम वाज और वर, उसके बाद में हम नाउन या फिर अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सरल है, जैसे हमने वहां किया था, बस कुछ जगह पर चेंजेस करना होता है, वो कर लिया हमने तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जब वाज और वर लगाएंगे तो अब कंफ्यूजन ये होगा कि वाज कहाँ आएगा, वर कहाँ आएगा। तो हमारे जो सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, शी, ही और इट, यह हमारा सब्जेक्ट है। और इन्हीं सब्जेक्ट पर हमने पिछली बार जहां पर आई के साथ एम लगा था, यही एक अपवाद होता है। यहाँ आई के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है। यू के साथ में हम वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर और शी के साथ वाज, ही के साथ वाज और इट के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर, इसको हम हिंदी में एक वचन कहते हैं। जब भी हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसको हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं, तो यहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे। तो यह वाज और वर इस तरीके से प्रयोग होगा। बस यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है एम, तो यह क्या होता है कि अंग्रेजी शब्द का एक अपवाद होता है जिसमें हम इसे सिंगुलर मानते हैं, तो यहाँ पर ये वाज का प्रयोग किया जाएगा। देखिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। मैं राकेश हूँ, आप राकेश, सॉरी है की जगह पर था, हम राकेश थे और वह राकेश था। पास्ट के सेंटेंस है, इसमें जो आखिरी में था, थी, थे होता है। अब सेंटेंस को बनाएंगे। सब्जेक्ट हम जानते ही हैं, यहाँ पर मैं के लिए आई आएगा, आई के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे। आई वाज राकेश। इसी तरीके से यहाँ पर यू वर राकेश और ही वाज राकेश। नेगेटिव बनाने के लिए हम वाज के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसका नेगेटिव बनेगा आई वाज नॉट राकेश। ठीक इसी तरीके से इसका बनेगा यू वर नॉट राकेश।
इसे बनाने के लिए हम ही वाज नॉट राकेश। प्रश्न बनाना है तो बहुत आसान हो जाता है। हमने पहले ही बताया कि जब भी प्रश्न क्या से शुरू होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज है, यहाँ पर वर है, यहाँ पर वाज है। अब हमें प्रश्न बनाना है। अभी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, मैं राकेश था, मैं राकेश नहीं था। अब प्रश्न हो जाएगा क्या मैं राकेश था। अब क्या मैं राकेश था तो वाज पहले आ जाएगा, वाज आई राकेश। और क्वेश्चन यहां पर बनेगा वर यू राकेश, क्वेश्चन मार्क्स, वाज ही राकेश। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बहुत आसान है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, कोई ज्यादा परेशानी नहीं। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वाज आई नॉट राकेश, वर यू नॉट राकेश, वाज ही नॉट राकेश बना दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। इसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको बनाने का प्रयास करना है। वैसे मैं बता देता हूं आपको, इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। डायरेक्ट बनाना है, हम उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस आप खुद भी करें। यहाँ लिखा हुआ है क्या वह आपका भाई था। प्रश्न है क्या है, वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वह मतलब ही है, ही के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या से चालू हुआ है तो हम पहले लिखेंगे वाज, वाज ही योर ब्रदर। सेंटेंस बनेगा वाज ही योर ब्रदर। यहां पर लिखा हुआ है राम होशियार लड़का था, तो राम वाज इंटेलिजेंट बॉय, क्लेवर बॉय भी लिख सकते हैं। क्या वह घर था, फिर वह है सब्जेक्ट, सिंगुलर है, वाज का प्रयोग होना है, वाज ही एट होम। क्या सीता उसकी बहन थी, सीता भी सिंगुलर है, वाज सीता हर सिस्टर। नहीं वह मेरा दोस्त, मेरा भाई नहीं था, नो ही वाज नॉट माई ब्रदर, हम उसके दोस्त थे, वी आर उसके हीज फ्रेंड। तो आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। प्रैक्टिस आपको उसी तरीके से करनी है जैसे हम पहले करते आए हैं। हमारे सब्जेक्ट लिखेंगे आप लोग, और इनके साथ में जिसके साथ वाज लगेगा उसके साथ आप वाज, जहां वर लगेगा वहां वर लिखेंगे। और अदर वर्ड्स में आप अपने कोई भी सेंटेंस लिख लें और बनाने का प्रयास करें। यहाँ लिखा है मैंने पोएट, मिनिस्टर एंड सिंगर। आप इसे भी बनाने का प्रयास करें, बहुत सरल होगा। आई वॉज पोएट, आई वॉज नॉट पोएट, वाज आई पोएट, वाज आई नॉट पोएट। ऐसे ही अगर हमको बनाना हो यू आर पोएट, आप एक कवि हैं, यू आर नॉट पोएट, आप कवि नहीं है। जो सब्जेक्ट लिखे हैं इसे बनाना बहुत आसान है। यहां से हम अगर बनाते हैं तो आई वॉज पोएट, मैं कवि था, आई वॉज नॉट पोएट, मैं कवि नहीं था, वाज आई पोएट, क्या मैं कवि था, वाज आई नॉट पोएट, क्या मैं कवि नहीं था। इसी तरीके से आप यू के साथ बना सकते हैं, यू वर पोएट, आप कवि थे, यू वर नॉट पोएट, आप कवि नहीं थे, वर यू पोएट, क्या आप कवि थे, वर यू नॉट पोएट, क्या आप कवि नहीं थे। इस टाइप से इन सभी सेंटेंस को बनाना है आपको, बहुत आसानी से बन जाएंगे ये सेंटेंस। चलिए आज हम कुछ प्रश्न, यहाँ जो हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा है, अब इसमें हम कुछ WH का प्रयोग करेंगे। हमारे पास WH 9 तरह के होते हैं, 9 प्रकार के WH हैं, लेकिन हम उन 9 प्रकार को अभी पढ़ेंगे नहीं। अभी हम केवल 2 या 3 प्रकार के WH को पढ़ेंगे, जिसके बाद में हम कल 2-3 पढ़ेंगे। इस तरीके से हम 9 को पढ़ेंगे और आपको उसके साथ प्रश्न बनाना मैं बताऊंगा। अब मैं कुछ बोर्ड पर आपको बताता हूं। अब यहाँ पर
ये हमारे WH है, इसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। यह 9 तरह के होते हैं, देखिए मैंने 9 लिख दिए हैं आपके सामने, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, whom, who, why and how। लेकिन अभी हम आज इस 3 के बारे में पढ़ेंगे। इनका मतलब जो है वो होता है व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे आपने पूछा होगा किसी से भी आपका नाम क्या है, हम क्या आपका नाम है यूं पूछते तो उसका जवाब होता कि हाँ मेरा नाम है। लेकिन आप हमसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। इनके जो जब भी यह प्रश्न होते हैं, जब भी इनसे कभी प्रश्न बनाया जाता है तो उसका उत्तर जो होता है वो डिटेल में देना होता है। डिटेल में इसका उत्तर देना होता है, छोटा सा आंसर नहीं दे सकते। जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप खाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ हम खाते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आप क्या खाते हैं तो हमें बताना होगा कि हम क्या क्या खाते हैं। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। इनके दूसरे मीनिंग्स भी होते हैं। जैसे जब भी व्हाट होता है तो उसका मतलब एक जो भी होता है, यहाँ इसका मतलब जब होता है और यहाँ जहां होता है। मतलब जब भी हमें जो बोलना हो तो भी हम व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं, जब बोलना हो तो भी व्हेन का प्रयोग करेंगे, जहां बोलना हो तो वेयर का प्रयोग करेंगे। इसको भी हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे सेंटेंस बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम फिलहाल में क्वेश्चन बनाने के लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक छोटा सा सेंटेंस लूंगा, उसे आप देखिए। अभी हमने बनाया मैं कवि था, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं कवि नहीं था। अगला प्रश्न हम बनाएंगे क्या मैं कवि था, क्या मैं कवि नहीं था। पर अब मैं कवि कब था। अब यह प्रश्न जो है बनाना है कब, और जो हमारा WH जहां पर भी प्रयोग होंगे WH यह सबसे पहले आते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, यह सबसे पहले आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं मतलब सेंटेंस की शुरुआत में। अब जैसे हमने पढ़ा था आई वाज पोएट, नेगेटिव बनाया था तब हमने पढ़ा था जैसे आई वाज नॉट पोएट। अब प्रश्न बनाया क्या मैं कवि था, was I poet। इसे हमको नेगेटिव प्रश्न बनाना होता तो was I not poet। अब अगर कोई हमसे पूछता कि was I poet तो हम कहते यस या फिर नो। ऐसे ही यहाँ पर भी हम यस या नो में जवाब देते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रश्न पूछने के हैं जिसमें पहले क्या होता है और ये लॉजिकल होते हैं। लेकिन इनके उत्तर हमें यह जो दो सेंटेंस ऊपर लिखे हैं ये उत्तर देने के लिए होते हैं। लेकिन अब हम यह प्रश्न का यूज करना चाहते हैं। प्रश्न पर एक प्रश्न और है हमारा, कब था। क्वेश्चन लगा है तो हमने वाज या वर का प्रयोग कर लिया, लेकिन कब, तो कब के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे व्हेन। बाकी यह सेंटेंस उठेगा अगर पॉजिटिव होगा तो WH, क्वेश्चन तो होगा पर पॉजिटिव होगा तो व्हेन वाज आई पोएट। मैं कवि कब था, मैं कवि कब नहीं था, when was I not poet। इस तरीके से अब हम वाक्य को बनाएंगे और प्रत्येक वाक्य में अब हम 6 बार वाक्य को, एक वाक्य मतलब 6 बार बनाएंगे। जैसे मान लो हमने कोई वाक्य लिख दिया कि वह विद्यार्थी था, तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, he was a student। वह विद्यार्थी नहीं था, he was not a student। क्या वह विद्यार्थी था, is he student, sorry was he student। क्या वह विद्यार्थी नहीं था, was he not a student। वह विद्यार्थी कब था, when was he student। वह विद्यार्थी कब नहीं था, when was he not a student। आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे
और मेरे ख्याल से आप इसको ज्यादा लिखित में ना लिखें, आप बार बार प्रैक्टिस करें। हमारा जो चार्ट लिखा है उसी में जहां पर इज एम आर लिखा था वहां पर वाज और वर चेंज करना, जहां पर आर लिखा था वहां पर आप वर लिखे, और जहां पर इज लिखा था वहां वाज लिखना है। सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। यदि एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का पता चलता हो तो वाज का प्रयोग करें, यदि एक से ज्यादा लोगों का पता चलता है तो वर का प्रयोग करें, और इस तरीके से सेंटेंस बनाएं। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी बोल के भी मुझे सेंड करेंगे तो मैं सुन लूंगा, और कहीं पर त्रुटि होगी तो मैं उस वक्त आपको मैसेज करूंगा। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना काफी है, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे पर्सनली नंबर पर जो ऊपर लिखा हुआ है मेरा नंबर स्क्रीन पर, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।